सवाल हमारा ये था कि ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ये किस तरीके से अपना टेन्योर पूरा करेगी। सो कार्ड शफल करते हुए अपने आप एक कार्ड बाहर निकल के गिरा जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इट इज़ द फूल कार्ड। और द फूल कार्ड की वैल्यू ये होती है, ये कार्ड नंबर 0 भी है माइंड यू, मेजर अरकाना में। ये कहता है कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस की तरह बनकर आएंगी और कई चीज़ें आपके सामने अभी नई हैं जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक जज्बा है, आप अपने प्लान्स को लेके, एम्बिशंस को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आप उसमें सफल भी हो सकते हैं। दिस कार्ड ओनली टेल्स यू दैट देर इज़ सो मच दैट यू डू नॉट नो। सो इन दिस थर्ड टर्म फॉर बीजेपी, एज द results have shown, there is so much more that BJP needs to learn if it has to achieve what it set out to do. अगर उनको वो करना है जो वो करने के लिए निकले थे, तो there is a lot more that they need to learn. पहला कार्ड उसके बाद निकला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की वैल्यू ये है कि आपको ऐसे अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे, नए लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनको आपको काम डेलीगेट करना पड़ेगा। आप सब कुछ खुद ही अपने कुछ चंद लोगों को यूज़ करके करवाना चाहें तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए सबक ये है कि आप नए अच्छे लोग ढूंढें, उनके साथ जुड़ें और उनको जिम्मेदारियां डेलीगेट कीजिए। दैट मीन्स बीजेपी शुड कनेक्ट विद न्यू पीपल, टैलेंटेड पीपल, और उनको अपना टैलेंट पूल बड़ा करना चाहिए और उनको नई जिम्मेदारियां देनी चाहिए, जिसमें से कुछ चीज़ें शायद वो कर भी रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। इसका पर्पस भी देख लेते हैं क्या होता है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपने काफ़ी कुछ इमोशनली अचीव किया है एंड नाउ यू आर वेरी स्टेबल इमोशनली। सो दैट मीन्स दे हैव अचीव्ड, द पार्टी हैज़ अचीव्ड जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स थे 1990 से या उसके पहले से भी, दे हैव अचीव्ड मोर और लेस दैट एंड दे आर इमोशनली वेरी स्टेबल। एंड द पीपल हु सपोर्ट देम, जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, वो भी काफ़ी होपफुली अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि क्या अब हम एक नए युग में प्रवेश कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों को हमने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, बाकी जो बची हैं वो भी हम करते रहेंगे। बट सबसे ज़रूरी ये है कि सिर्फ हम एक प्री मेडिटेटेड तरीके से एक्शन ना लें और क्या सही है ये फील करें, बजाय ये सोचने की कि क्या सही है, क्या हम प्लान करके उसको अचीव कर सकते हैं या फिर हमें क्या लगता है। इसके बजाय हम महसूस करें, अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को महसूस करके ये जानें कि सही असल में क्या है। फाइनल कार्ड जो रीडिंग में आया है दैट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी अभी तक जितनी भी मेहनत रही है वो अब फलित होगी। इसमें कई सारे, दोबारा मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, इस पर आप देखेंगे एक पौधे के ऊपर कई सारे सिक्के उगे हैं। सो इट कैन बी सीन एज मनी ग्रोइंग ऑन ट्रीज, ऑल्दो इट डजंट, बट दिस कार्ड सेज दैट वट एवर यू हैव वर्कड हार्ड फॉर, जिस खेत में आपने खेती करी है वो अब फसल देने के लिए
तैयार है. दैट मीन्स वी आर नाउ इन अ फेज एज अ नेशन where we are going to reap the benefits of the efforts that we have put in this past decades. Of course पिछले 10 सालों में जो हुआ है उससे सिर्फ एक हमको नया रनवे मिला है, बट इंडियंस की मेहनत कई दशकों से चली आ रही है जिसका रियल फ़ायदा एज अ कंट्री एज अ नेशन हमको अब मिलने वाला है. So all in all, the reading is very positive, but yes, it also says, it also gives caution against overconfidence. और अपनी सोच में मत डूब के रह जाएं, चंद लोगों के सर्कल में बैठ के मत रह जाएं, खुद को और टैलेंटेड लोगों से जोड़ें, अपने सर्कल को बड़ा करें. आपने जो सोचा उसी को सही मत मान लीजिए, लोगों से कनेक्ट करें, जुड़ें और फील करें कि सही असल में है क्या उसको करने से पहले. इसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी है. गवर्नमेंट इज़ गोना बी स्टेबल. फिर से मैं आपको कार्ड दिखाना चाहूँगा, क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, और किसी भी पार्टी गठबंधन की स्टेबिलिटी में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो जिनको डाउट है कि सरकार चल पाएगी या नहीं, गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, वो धोखा देंगे या नहीं, सो दिस कार्ड सिग्निफाइज कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इन द अलायंस and nobody is actually thinking to betray their partners. So the government is here to stay, most probably, as the reading says. But yes, सही करने के लिए काफ़ी कुछ अब बाहर और दूसरे लोगों से भी जुड़ना पड़ेगा जो कि पार्टी में शायद अभी उतने एक्टिव नहीं हैं या पार्टी से जुड़े ही नहीं हैं. सो अ वाइडर टैलेंट पूल हैज़ टू बी टैप्ड एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. पॉजिटिविटी इज़ गुड. You have achieved so much, बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, बट आप अपने छुपे हुए चुनौतियों, छुपे हुए दुश्मनों और छुपे हुए खतरों से अनभिज्ञ नहीं रह सकते. डू नॉट बी अ फूल एंड टैकल थिंग्स द वे दे नीड टू बी टैकल्ड. यही सबक है. जिन चीज़ों को आप अभी तक हल्के में ले रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या समझ ही नहीं पा रहे थे, उनको अब समझने की ज़रूरत है, उनसे टैकल करने की ज़रूरत है और उन पर जीत पाने की ज़रूरत है.